छोटी थी आपके लिए? नहीं सर। 100 दिमाग में था आपके? नहीं 100 रन नहीं, बनाना? ऐसा मैं नहीं दिमाग में नहीं डाल के सोच रहा था, बट वो शॉट मैंने फील्डर को देखकर खेला, इस वजह से वो मिस हुआ शॉट। अगर मैं थर्ड मैन पे ही खेलने जाता तो वो क्लियर हो जाता, बट मैं ऐसा सामने मारने गया इसलिए मेरे से मिस हुआ वो नहीं, शॉट। बहुत खूब खेले बेटे, बहुत खूब खेले। इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर मैकलमोन भाई 24 घंटे इंडियन टीम को ट्रोल करता रहता है, लेकिन भाई जब से वैभव सूर्यवंशी ने वो इनिंग्स खेली है कल वाली 97 वाली, तो अब भाई साहब बंदा फैन हो गया है इंडियन टीम का। कहता है कि भाई वैभव सूर्यवंशी इस टाइम दुनिया का भाई सबसे बेस्ट T20 का प्लेयर है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। जिस हिसाब से ये बंदा खेलता है, ही इज अ बेस्ट T20 प्लेयर, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, मुझे नहीं। It was a complete performance in every aspect of the game. Batting 100 नहीं किया उसने, बट पहले जो स्टार्ट करता है उसने किया है 29 बॉलों पे। आई थिंक उनको तुम उखाड़े पे भी खिला दोगे तो वो उतना ही स्कोर करेंगे। द टैलेंट, द कॉन्फिडेंस। फॉर्मर ट्विटर और अब एक्स उसके ऊपर कह रहा था हंग्री फॉर मोर। यार कितना को बच्चा हंग्री होना चाहिए। एक बच्चा है 15 साल का है, 29 गेंदों पर 97 बना दिए हैं, ऑरेंज कैप होल्डर है राइट नाउ। मतलब अर्ज इतनी ही होनी चाहिए। सीख है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, या ठीक है ये ज्यादा हो रहा है? शेख भाई अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है कि जब मुझे उसकी ना दो बातें बड़ी अच्छी लगी। एक ये उसने बोला मुझे नहीं पता था कि मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं, आप सोचिए ना, ये आप और मैं टीवी पे देख के सोच रहे होते हैं, हम बाकी पहलू पे लगा रहे होते हैं। इसका मतलब है उस लड़के का माइंडसेट उस वक्त यही था कि ये मेरे लिए Focused. इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी टीम को उठाकर अगले स्टेज पे लेके जाऊं। यार गेल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और दूसरे रिकॉर्ड की गर्दन पे लात रख दिया। और यार सूर्यवंशी, मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई ये लाइव मैच था या ये कोई जो है कि एआई का मैच बनाया गया है। एक बल्लेबाज अगर 242 के स्ट्राइक रेट से आपको 45 की एवरेज 15 मैचों में देके जा रहा है, तो भाई आप उसको मास्टर ब्लास्टर बोलो, आप उसको टेक्निकली स्किलफुल बल्लेबाज बोलो ना बोलो, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द नंबर्स एंड द बैटिंग इज राइट देयर फॉर एवरीवन टू सी। लेकिन नेसेयर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा इन बातों को कभी भी कुछ भी हो जाए नहीं मानने को तैयार होते हैं। वैभव सूर्यवंशी नाम तो आप सबने सुना होगा। मतलब जब मारता है ना तो अगली टीम के पीछे से फोन निकाल देता है। जब मारता है ना तो फिर सामने ये नहीं देखता कि बेटा सामने बॉलर पैट कमिंस है, जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है या रबाडा है या स्टार्क है, कौन है सामने। फिर वो बंदा अपनी ही मानता है और मार मार के अगले बॉलर का बेड़ा गर्क कर देता है, अगले बॉलर के ऑरा को तहस नहस कर देता है। वैभव सूर्यवंशी जिसने शैटर किया क्रिस गेल के आइकॉनिक 2012 के रिकॉर्ड को, मतलब 14 साल। अगर ये इतना ही आसान होता ना, जो 14 सालों में 14 दफा नहीं तो एटलीस्ट 7 दफा ये रिकॉर्ड जरूर टूट चुका होता। 14 साल तक ये रिकॉर्ड को कोई छेड़ ना सका। कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ चुका हुआ था, 85 के ऊपर था, 4 बॉलों के ऊपर उसने लेवल करना था और साथ ही साथ अगर 3 बॉलों के ऊपर 15 रन और कर लेता तो फास्टेस्ट T20 की 100 उसने स्कोर कर देनी थी। होता क्या है कि 28 बॉल्स के ऊपर भाई साहब वो 97 रन के ऊपर खड़ा था, 97 के ऊपर खड़ा था। एक बाउंड्री उसको चाहिए थी और उसने शॉट खेली और होता क्या है कि सीधा कैच हो जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल का फास्टेस्ट T20 का रिकॉर्ड आज आईपीएल के अंदर तोड़ नहीं पाया। और मजे की चीज आपको बताऊं क्या है, अगर ये सेंचुरी कर लेता, ये 8 ओवर के अंदर सेंचुरी होनी थी, अभी उसके बाद 12 ओवर पड़े होते तो वो क्या से क्या करता। इसका मैंने एक बयान सुना था, ये कहता था कि जिस दिन मैं 20 ओवर खेल गया मैं क्रिस गेल का 175 रन का भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वो भाई ये 14-15 साल का लड़का इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको क्या है, अब आप कहेंगे कि आईपीएल के अंदर जो विकेट्स है ना वो बड़ी फ्लैट बनती है। देखिए उसी विकेट के ऊपर जायसवाल कोई हल्का प्लेयर तो नहीं है ना, जायसवाल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, हम सब जानते हैं। 29 बॉलों के ऊपर 29 करता है और ये 29 बॉलों पे 97 करता है। अगर राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक भी पहुंचती है तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक जो प्लेऑफ में है ये सबसे बड़ा हाथ 90% इस बल्लेबाज का है और फिर जोफ्रा आर्चर का है। सनराइजर हैदराबाद इस टारगेट को चेस कर सकती थी, लेकिन सनराइजर हैदराबाद
कोलैप्स करेगी। किसी ने सही कहा था नंबर 3 की टीम जो होती है प्लेऑफ के अंदर वो फाइनल तक नहीं जा पाती। अब आ जाए जरा इस इनिंग्स के ऊपर। क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड तो ये तोड़ नहीं सका, लेकिन इसने क्रिस गेल का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो है एक सीजन के अंदर सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला। वैभव सूर्यवंशी भाई क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बला है, बला। बला भी छोटा वर्ड है इसके लिए। मैं तो इसको पता नहीं कौन कौन से अल्फाज दे चुका हूँ। हालांकि जेन्युइन मैं आपको बताऊं, सच हकीकत बताऊं, मैंने ये मैच लाइव नहीं देखा, मैंने तो अभी हाइलाइट्स देखी हैं, क्योंकि आपको पता है ईद थी, ईद पे मैं बिजी था। जब मैंने हाइलाइट्स देखी और जब मैं देखा है कि भाई ये बंदा तो रिकॉर्ड बनाने जा रहा था, तो मैं अफसोस कर रहा था कि मैंने लाइव क्यों नहीं देखा। आप सोचिए इस बंदे की जो बात है कि मैं जिस दिन 20 ओवर खेल गया उस दिन फिर देखिएगा, उस दिन सच्ची में लोग देखेंगे जिस दिन ये 20 ओवर खेल गया। और ये पूरा का पूरा इसका प्लान था, अगर आप याद हो आपको, अगर जिस तरीके से आउट हुआ इसके एक्सप्रेशन से, इसका पूरा प्लान था कि मैंने ये फास्टेस्ट T20 100 स्कोर करनी है। 30 बॉलों पे नहीं 29 बॉलों पे करूंगा। लेकिन मजे की चीज आप देखिए, सुरेश रैना का रिकॉर्ड एक है कि 25 बॉलों पे उसने 87 किया था। आज 26 बॉलों के ऊपर 85 के ऊपर था आपका वैभव सूर्यवंशी। ये चाह के भी जिसको कहते हैं ना, सुरेश रैना का वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। सुरेश रैना उस टाइम पे मुझे याद है, मैं लाइव मैच देख रहा था, रैना किस तरीके से मार रहा था और एकदम से कहता ना मैच पूरा पलट गया। अब सूर्यवंशी नाम तो आप सबने सुना होगा, मतलब जब मारते हैं ना तो अगली टीम के पीछे से खून निकाल देता है। जब मारता है ना तो फिर सामने ये नहीं देखता कि बेटा सामने बॉलर पैट कमिंस है, जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है या रबाडा है या स्टार्क है, कौन है सामने। फिर वो बंदा अपनी ही मानता है और मार मार के अगले बॉलर का बेड़ा गर्क कर देता है, अगले बॉलर के ऑरा को तहस नहस कर देता है। और फिर वो करता है जो किसी बंदे ने आज तक आईपीएल में नहीं किया। सर आईपीएल की बात कर रहा हूं, उस आईपीएल की जो 2008 में शुरू हुआ था और 2026 तक आ चुका है। इतने सालों में आज तक 19 सालों में आज तक जो कोई बंदा नहीं कर सका, वो एक वैभव सूर्यवंशी जो 15 साल के और पहले फुल सीजन में जो फुल सीजन उसने खेला है पहला, उसने उस पहले सीजन में सब रिकॉर्ड को कचरा कचरा कर दिया। मतलब पकड़ के उस बंदे ने घंटा बजा दिया रिकॉर्ड्स का और अपने गले में वो इस टाइम रिकॉर्ड लेके घूम रहा है। और उम्र उसकी कितनी है सर? 15 साल। रिकॉर्ड किसके तोड़े हैं भाई? क्रिस गेल जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर T20 बैट्समैन है, फुल स्टॉप। उससे बेहतर T20 प्लेयर क्रिकेट ने पैदा नहीं किया। उसके रिकॉर्ड अपने पहले आईपीएल के सीजन में जब फुल सीजन मिलता है उसमें अगले ने पड़कच कर दिए, अगले ने पकड़ के घंटा बजा दिया है। और हमारे पाकिस्तान का प्रीमियम तरीन लंगड़ा शहीन शाह अफरीदी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दे रहा था जिसमें ये कह रहा था कि वैभव सूर्यवंशी तो मेरे लिए बच्चा है, वैभव सूर्यवंशी को तो मैं पहली बॉल पे आउट कर दूंगा। बेटा ये कर दो पहली बॉल पे उसको आउट। उसने जो उखाड़ा है ना, उसने जो उखाड़ा है वो बेटा तू पूरी जिंदगी में नहीं उखाड़ सकता जो उस बंदे ने सिर्फ एक सीजन में उखाड़ लिया। अब किया गया उसने, आप सबको पता तो होगा। सर वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉलों के ऊपर 97 रन किए हैं, 29 बॉलों पे 97 रन किए हैं। और अगर ये 29 बॉलों पे 100 हो जाता तो आईपीएल की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती, आईपीएल की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती जो कि क्रिस गेल ने की हुई थी। उसने 30 पे 100 मारा था। वैभव सूर्यवंशी अगर आज 29 पे 100 मार देता, जो कि एक टाइम पे 28 पे 97 था और आखिरी बॉल जो उसने खेली वो उस पर शॉट ही लगाई लेकिन वो आउट हो गया। 29 बॉलों पे 97 रन। मुझे कोई पीएसएल का टैलेंट बता दो, मुझे कोई एक पीएसएल का टैलेंट बता दो जो बैन का टक्का इस तरह की परफॉर्मेंस देता हो। लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट डाल के गया सूर्यवंशी 12 छक्के मार के,
334 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके 29 गेंदों पे 97 करके वो जो उसका मैं एज जब लग गया, बैटिंग चल थर्ड रही मैन थी तो चला मेरी गया। आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि मैं इसकी बैटिंग देख रहा हूँ, तो मैं भी आपको यही कह रहा था कि हाँ। मैंने इसकी बैटिंग अभी देखी और मैं 3 बार मैंने रिकॉर्डिंग इसकी देख चुका हूँ नसीम भाई यार। अब्बास भाई वो बिल्कुल जिस जगह खड़ा होके फ्लिक करता है, जिस जगह से सामने मार देता है, जिस जगह से यूं मार देगा, अच्छा उसकी जो सबसे अच्छी चीज है ना, देखें जो इस एज के अंदर उसको दी हुई है, वो जहां मारने वाला गेंद होता है ना वहां मारता है। और अगर वो प्लान कर चुका होता है तो यार उसका जो फुटवर्क है ना, वो अपने पैरों को ऐसा भी एडजस्ट करके मार देगा, वो ऐसे भी एडजस्ट करके मार देगा। वो मकसद है हाथों से भी वो मार रहा है चारों तरफ, और उसके जो पैर है ना वो उसका बहुत साथ दे रहे हैं। आज मैं देख रहा था वो जिस तरीके से अपने पैरों को यूं खोल के उसने ऐसे सामने छक्का मारा तो पैर ऐसे खोला और सामने मार दिया। भाई सामने जो मारता है वो पैर खोल के कोई नहीं मारता, सामने छक्का और यूं मारेगा, वो ऐसे ही मारता है, सामने ही रखता है तो मार देता है। लेकिन ये पैर इधर ले जाके फिर इधर मार देगा, इधर मार देगा। ऑन साइड पे यार उसने फास्ट बॉलर को पुल नहीं मारा था, बल्कि जैसे स्पिनर को गेंद लेके घूमते हैं ना, वो फास्ट बॉलर को ऐसे गेंद लेके घूम के छक्का मारा था उसने। उसकी आईसाइट का लेवल ये था, उम्र ये है अभी, तो वो जो बैटिंग कर रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। और वो वाकई वो जितना दुखी था आउट होने के बाद वो बनता भी था। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर चले आप पहले तो T20 नहीं होते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे इससे बड़ा प्लेयर इस एज का कभी आया है, इस एज का ऐसा प्लेयर नहीं अब्बास भाई, वाकई वो सूर्यवंशी है। पॉपुलैरिटी देखें उसकी इनिंग्स, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी देखें आप सोशल मीडिया पे, उसका एक एक पोस्ट जो है ना वो डॉलर बन रहे हैं उससे। नहीं वो भाई मैं आपको कह रहा हूँ, उसने अभिषेक शर्मा की लाइटें उड़ा दी हैं। मैं आपको बताऊं, अभिषेक शर्मा मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड के मैच में ओपनिंग पेयर बड़ा एक इनके जो 4 बैट्समैन है उनमें बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। उसमें संजू सैमसन परफॉर्म करके आ रहा है। संजू सैमसन के बाद अगर मैं चला जाता हूं यहाँ पर तो इसने सूर्यवंशी जो उसका डेब्यू होगा ही होगा, वो खेलेगा तो यार उसको ओपनर ही खेलना चाहिए। तो अगर संजू सैमसन और ये ओपनिंग करते हैं तो फिर क्या अभिषेक शर्मा 3 नंबर पे बैटिंग करेगा? अगर वो 3 नंबर पे बैटिंग करेगा तो ईशान किशन क्या 4 नंबर पे बैटिंग करेगा? क्योंकि सारे इनफॉर्म है। भाई अभिषेक शर्मा आज नाकाम हुआ है ना, 0 पे आउट हो गया तो ये रन नहीं बने। के बाद वो उसकी मैं सोशल मीडिया पे इनफैक्ट ट्विटर के ऊपर, फॉर्मर ट्विटर और अबैक्स, उसके ऊपर कह रहा था हंग्री फॉर मोर। यार कितना को बच्चा हंग्री होना चाहिए। एक बच्चा है 15 साल का है, 29 गेंदों पर 97 बना दिए हैं, ऑरेंज कैप होल्डर है राइट नाउ। मतलब अर्ज इतनी ही होनी चाहिए, सीख है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, या ठीक है ये ज्यादा हो रहा है? शेख भाई अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है कि जब मुझे उसकी ना 2 बातें बड़ी अच्छी लगी। एक ये उसने बोला मुझे नहीं पता था कि मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं, आप सोचिए ना, ये आप और मैं टीवी पे देख के सोच रहे होते हैं, हम बाकी पहलू पे लगा रहे होते हैं। इसका मतलब है उस लड़के का माइंडसेट उस वक्त यही था कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी टीम को उठाकर अगले स्टेज पे लेके जाऊं, यहाँ से आगे लेके जाऊं, ठीक है। और उसके ज़हन में वो नहीं था कि मैं क्या कर लूं। और दूसरा पॉइंट ये कि उसने 97 पे भी आकर 1-2 बॉलों का वेट नहीं किया कि मैं 100 करूं यार, खाता बढ़ाऊं अपना, उस पे मार गया। और जो उसने बाद में बात की कि सेंचुरी बनती रहती हैं, इसका मतलब उसकी पॉइंट ड्यूरिंग प्ले भी वैसे ही था। और इस सीजन में 200 मिस किए, एक 93 एक 97। बहुत से बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स हैं जो 10-10 बॉलें जाया करते हैं 90 के ऊपर वाले पे। नर्वस 90s में, नर्वस नहीं, मतलब 100 बनाने में 10-10 बॉलें यूज कर लेते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड कप के मैचेस में ही कर लेते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये माइंडसेट आप देखिए ना, आपको याद होगा संजू ने भी ये बात की थी, वो 80 पे आउट हुआ था, उसने कहा था यार कोई मसला नहीं है, मैं अब वही 2-4 बॉलें जो मैंने बचानी है 100 करने के लिए, हो सकता है वही 2-4 बॉलों की वजह से ही मैच बन पाए। और उनका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऐसा ही बना था, बना था, ठीक है ना। सो अब जो अगर सूर्यवंशी की सोच के पीछे भी एक बात है, उसने पिछले में 100 किया था और वो मैच SRH जीता था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। वो वहां पे भी इतने ही रन किए थे जितने रात को किए, लेकिन वो चेस खो गए थे,
ठीक है। सो उसके माइंड में था कि मैं जितना भी मारना घट है। हालांकि जब वो आउट हुआ 8 ओवर में 125 रन थे। 125 बाद में 12 ओवर में 125 नहीं बन पाया और 250 रन नहीं बने, नहीं बने। ठीक है ना। सो उसकी सोच है कि मेरे बल्ले पे बॉल आ रहा है, लग रहा है, 100 नहीं करना, मैंने आगे निकलना है। और 100 की सोच उसके माइंड में है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी खेलेगा, परसों भी खेलेगा, उसके माइंड में 100 नहीं है। उसका माइंड में अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़का कुछ और ही सोचता है। अब सोचिए ना, 15 साल का नहीं, चलो अब 20 साल का समझ लो यार, उस बंदे के दिमाग में कुछ तो है जो वो बड़ा बॉलर ढूंढ के मारता है, वो बड़े सिचुएशन में खेलता है, और एक एक ओवर को यानी उसकी प्यास, वो जो कह रहा है ना, मैं मोर हंगरी, वो उसकी वजह यही है कि उसने 15 बॉलों पे 3 50 कर ली, एक 16 बॉल पे 50 कर ली, 2 100 कर ली, एक 35 पे, एक 36 पे, 2 90 प्लस के ऊपर आउट हो रहा है। यानी हर रिकॉर्ड को वो क्रॉस करता जा रहा है। अब उसने अपने माइंड में रिकॉर्ड रखा हुआ है 200 वाला। जिस दिन वो अचीव करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिस गेल का 30 बॉल वाला रिकॉर्ड तो तोड़ के जाएगा, और फिर ये वो रिकॉर्ड बनेगा। ऑफ कोर्स क्रिकेट आइंदा और तेज होनी है, कोई और सूर्यवंशी आ जाएगा, वो मार जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट जब आप थिंकिंग ये रखते हैं, आपने अगर थिंकिंग ये रखी मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है 2300 वाला, तो फिर आप 175 पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने 175 पे पहुंचना है तो आपने अपना टारगेट 200 रखना है, जो उसने रखा हुआ है। सो वो बंदा जो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगा। एग्जैक्टली शोएब भाई, उस बंदे का माइंड। सूर्यवंशी को जो आपके लेजेंड्स हैं वो प्रेस कर रहे हैं, चाहे आप बात करें सचिन रमेश तेंदुलकर की या आप बात करें क्रिस गेल की, क्या क्या कह रहे हैं भाई इनको लेके? देखिए, सूर्यवंशी हकीकत तो है कि वो अपनी छाप तो छोड़ चुका है और इस टाइम एक पोस्टर बॉय तो बन गया है, इंडिया के लिए भी बन गया है, और शायद ऐसे लग रहा है कि दुनिया में भी अब उसके हर जगह चर्चे शुरू हो गए हैं। हैरान कुन तौर पे कि अभी वो इंडिया नहीं खेला, अंडर 19 इंडिया खेला है, या हमें ऐसे एशिया कप अंडर 19 की जर्सी में नजर आया है, लेकिन वो जब भी आया है वो सुर्खियों में आ जाता है और दुनिया उसकी बात करने लग जाती है। फिर उसके बाद आईपीएल में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, कल उसने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, 97 रन बनाए, 12 छक्के शामिल थे। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि गॉडजिलास की टीम है, उसको ऐसे ट्रैश कर दिया जैसे किसी मिन्नू टीम को ट्रैश कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि लेजेंड्स की भरमार थी सोशल मीडिया में, प्लस दुनिया भर से बात की जा रही थी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सूर्यवंशी के चर्चे कि यार अगर ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को लेकर क्योंकि बड़ी हाइप रहती है, तो ये तो अगर इंडियन टीम में आता है ये तो एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर रहेगा। क्योंकि हमने देखा था कि एशिया कप में जैसे अभिषेक शर्मा आए और उन्होंने कमाल किया, तो इसके वाले से भी बात हो रही है कि ये तो आके कुछ अलग ही खास कर डालेगा। फिर अली साहब जिस तरह से उसने प्ले ऑफ्स में कल रायना का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, फास्टेस्ट 50 का। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेंचुरी का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट, वो तोड़ देता अगर वो 100 कंप्लीट कर लेता। कल क्रिस गेल भी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये न्यू 6 मशीन है। क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस, जिन्हें कहा जाता है कि भाई वो खड़े खड़े यूं करते हैं छक्का लगता है, यूं करते हैं छक्का लगता है, वो इसको बोलते हैं कि भाई ये न्यू 6 मशीन है। कहते हैं व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर वाई बाव इज, भाई इसी का रिकॉर्ड तोड़ने पे लगा, ग्रेट एंटरटेनमेंट यंग मैन, न्यू 6 मशीन। और भाई जिस तरह से इससे छक्के मार रहे हैं, आईपीएल में रन्स के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अंबार लगा दे। कल जो पैट कमिंग्स का हशर नशर निकाला, 1 ओवर में 25 रन, 3 कंसेक्टिव छक्के। कमिंग्स छोड़ा नहीं, सोचा नहीं होगा कि इतना छोटा सा लड़का आके मुझे इस तरह मार दे। बिल्कुल, और इसको अब कहा जाता है यूनिवर्सल बेबी बॉस के नाम से इसको बुलाया जाता है, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी इसको यूनिवर्सल बेबी बॉय के नाम से पुकारते हैं। लेकिन अली साहब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, जिनको लेजेंडरी ऑल टाइम कहा जाता है कि वर्ल्ड एवर प्रोड्यूस, जिसने कोई सबसे बड़ा नाम प्रोड्यूस किया तो सचिन तेंदुलकर है, क्या उनकी वाह रही है। रन सबसे ज्यादा उनके पास हैं, 100 सबसे ज्यादा उनके पास हैं, तमाम तर रिकॉर्ड उनके पास है। मतलब उनसे बड़ा कहा जाता है कि क्रिकेटर कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, बहुत ही बड़ा नाम। उन तक ने कल इसकी ऐसी ऐसी तारीफें की और टेक्निक को लेकर तारीफें की हैं।